सो है एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। 9 raised to power 61 प्लस 9 raised to power 62 प्लस 9 raised to power 63 प्लस 9 raised to power 64 इज़ डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन से नंबर से ये पूरा टर्म जो है डिविजिबल हो जाएगा। नंबर दिए हैं 365, 369, 373, 375। देखो यार, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजिली हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं कि इसमें कैसा आंसर आएगा। इसका सबसे सिंपल सा स्टेप बता दूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना होता है भैया इनमें से कौन सा नंबर जो है सबसे, कौन सी पावर जो है सबसे छोटी है। तो हमें देख रहा है 61 सबसे छोटी पावर है, तो 61 को हमने उठा लिया। हमने कहा कि भाई 9 raised to power 61 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 9 raised to power 61 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके 9 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। कैसे, यहाँ पे जब आप ऑब्वियसली 9 raised to power 61 यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 क्यों होगा, क्योंकि जैसे आप 9 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 की पावर 62 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ से लोगे तो 9 की पावर 2 यानी 81 हो गया, ठीक है। और जब आप यहाँ से लोगे इसको कि 64, ठीक है, 64 से अगर यहाँ से लोगे तो क्या होगा 9 की पावर 3 जो कि हो जाता है आपका 729, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिल जाता है 9 raised to power 61 इंटू 9 + 1 10, ये हो जाता है 91। ये 91 आपका कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 820, ठीक है। ये आपका 820 हो जाएगा। अब सॉरी ये कुछ ज़्यादा गैप इसमें दे दिया मैंने, ये आपका 820 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 820 होगा तो हम लोगों को क्या होता है ना, कई बार जब ये 820 दिया होता है, कई बार जो बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में वही ईजी वाले क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं वो, तो आपको ये वाला जो होता है बड़ी ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाता है, अच्छा हाँ इनमें से दिख जाता है कि अच्छा इसका डायरेक्ट मल्टीपल यहाँ पे, इसका डायरेक्ट मल्टीपल यहाँ पर कुछ होगा। जैसे यहाँ पर बहुत ईजी सा आंसर दे देंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 820 है, इसको ओपन कर दो। तो 820 को ओपन करोगे तो क्या आएगा आपको, सबसे पहले 2 का मल्टीपल है तो हमें दिख रहा है 2 इंटू 4 ज़ा 8 और 1 और इंटू 10। इसको आप और खोल लोगे तो आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 41 इंटू 5। ये कैसे आया, 5 10 को 2 इंटू 5 लिखते हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 लिखते हैं तो 2 की यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगा और 5 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि भाई ऑप्शन में ऐसा कौन सा टर्म है जो मुझे थोड़ा बहुत इससे लग रहा है कि हाँ डिविजिबल तो कहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 41 है तो हम देखते पहले 365 क्या मुझे दिख रहा है, चलो 5 तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 5 यहाँ से डिविजिबल तो मैं करूँगा 5 7 ज़ा 35 5, ठीक है। 5 7 35 1 15, 5 3 ज़ा 15, 73 कुछ आ जाएगा। बट क्या 73 इसके आगे मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस पूरे टर्म में 73 रख दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब अगर आप देखो तो आपको इसको ऐसे करना होगा। अब क्या आ गया आपके पास फाइनल 9 raised to power 61 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 41 इंटू 5, ये टर्म है। अब आपको देखना है कि भाई इसके नीचे मैं ऐसा कौन सा टर्म लगाऊं जो डिवाइड कर दे इस पूरे को। तो हमने यहाँ से देखा 365 है, हमने 5 से अगर करो तो यहाँ 5 7 से 35, ठीक है, 5 7 35 और यहाँ पे 15 73 आ जा रहे हैं। पर क्या यहाँ 73 किसी से कुछ कट रहा है, नहीं, हमें कुछ तो नहीं लग रहा है यार कि कुछ कटेगा, ठीक है। दूसरा टर्म देखते हैं 369। अब देखो यहाँ पे 369 जब आप देखोगे तो यहाँ पे 41 से 369 कट रहा है। क्यों, क्या होता है, 41 9 ज़ा होता है ना 369, अगर आप करके देखो 41 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 4 36 369 होता है। तो हम ये सोच रहे हैं चलो ये तो इससे कट लेगा, ठीक है, ये इसको काट देगा तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब 9, अब यहाँ पे तो 9 की तो अबंडेंस है, जितना मर्जी उतने 9 हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, तो 9 काट देगा किसी भी 9 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 raised to power 60 हो जाएगा, है ना। और बाकी ये इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 जो भी यहाँ पर है टर्म, तो ये पूरी तरह इसको काट देगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया भैया कि 369 जब हम लेंगे तो यहाँ से इसको आसानी से कट कर देगा। तो यही था इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें बस आपको ये देखना होता है। बाकी आप एक चीज़ और देख सकते हो कि आपके पास 9 की अबंडेंस है। अगर नीचे कोई ऐसा टर्म है जो 9 को काट रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ 41 तो काट ही रहा है, यहाँ 9 ऑलरेडी है, अब 9 से यहाँ 9 कटेगा तो 9 तो बहुत है, तो यहाँ पे ये पूरे टर्म को ये पूरा टर्म आराम से काट देगा, ठीक है। तो आपका 369 आंसर हो जाएगा, 369 इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देगा 369। तो इस तरीके से होता है, ठीक है।